हाँ, वो बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने खास तौर पर हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। परेशान मत हो, प्रोसीजर मुकम्मल होते ही मैं चला जाऊंगा यहाँ से। प्रिंसिपल साहब को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। अरे जी जी, जाहिर सी बात है, आखिर इतना फर्ज तो मेरा बनता ही है। प्रिंसिपल साहब आपको सलाम कह रहे हैं। ये वेलकम। हर चीज कानून के मुताबिक है, आप फिक्र मत करें। आपका बहुत शुक्रिया सर। लगता है यकीनन आप हमारे तरीकेकार से वाकिफ हो गए होंगे। अब जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपको जरूर याद कर लिया करूंगा। मुझे खुशी होगी। चलो चले अब। क्या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी मुझे खबर नहीं है नूरी? बिल्कुल भी नहीं करीम पाशा। लिखा तो उन्होंने बहुत खूब है, लेकिन मुझे तस्वीर पसंद नहीं आई। फिक्र नहीं करें पाशा, किसी तक नहीं पहुंचेगी ये खबर। वो प्रोसिक्यूटर हमारी खबर छपवाना चाहता है, लेकिन वो अभी हमें अच्छी तरह नहीं जानता। अब बहुत जल्द हम उसकी खबर छपवाएंगे, जिसमें उस प्रोसिक्यूटर की एक अच्छी सी फोटो होगी। मेरे ख्याल में हमें इसके लिए इससे बढ़कर कुछ करने की जरूरत है। तुम इस वक्त जज्बात से काम ले रहे हो नूरी। लगता है तुमने अपने माजी से कुछ सीखा ही नहीं है। जज, प्रोसिक्यूटर और फौजी, ये सब हमारे लिए खतरे की अलामत है। इन सब से मुकाबला करने के लिए हमें सोच समझकर और बहुत ही चालाकी से कदम उठाना होगा, और चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़ जाए। सबसे पहले हमें उरहान से उसका ओहदा छीनना होगा। एक बार ये काम हो गया तो फिर सबके लिए आसानी होगी। तुम उस प्रोसिक्यूटर को लेकर बहुत पर्सनल हो रहे हो नूरी। पर्सनल होने के अलावा उस आदमी ने कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा। किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक इस तरह गिरफ्तार करके ले जाने की। इसीलिए तो मैं उस प्रोसिक्यूटर से पर्सनल हरगिज नहीं होना चाहता। जज्बात में हमेशा इंसान गलतियां ही करता है, और जब आपका दुश्मन आप ही की टक्कर का हो तो गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती नूरी। गुड मॉर्निंग लैला मैडम। क्या कीमत लगाई आपने अपनी ज़मीर की? कितने पैसे दिए उन्होंने कि आपने खुद को बेच दिया उनके हाथों? शर्म का मुकाम। हमारा काम लोगों को सच से आगाह करना है, हकाइक दिखाना है, इसीलिए लोग हम पर भरोसा करते हैं, इज्जत करते हैं। ये सब आप ही कहते थे। रिलैक्स लैला, निकाल दिया मुझे। क्या मतलब? मैंने कोशिश की कि प्रिंटिंग ना रुके, इसलिए कंपनी ने मुझे फायर कर लिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो लैला, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे मेरी वजह से निकाला गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि प्रिंटिंग रुके। तुम्हारे और मेरे ख्यालात हमारे काम को लेकर बिल्कुल एक जैसे हैं। आपने हक अदा कर दिया। आई एम सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप इंतजार कीजिए, मैं कॉफी रूम में ही लेकर आता हूँ। थैंक यू। वैसे कल किसने गोल किया? फाते तैमीर ने तो कल कमाल ही कर दिया। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सोडा बना रहे हो? हाँ, लगता है करीम पाशा तो तुम्हारे हाथों से आसानी से निकल गया। और क्या कर सकता हूँ मैं? वो प्रिंसिपल के ऑफिस में चाय पीकर निकल गया। हमें कुछ ऐसी ही उम्मीद थी हारून। अखबार में भी खबर नहीं छपी उसकी, तुम्हें पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, और ना ही हम इतनी आसानी से उन लोगों को आजाद छोड़ने वाले हैं। ताकतवर हैं वो लोग। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आखिर में सब बेकार जाता है। अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है हारून। हम हार नहीं मानने वाले। आज हमारी वजह से करीम पाशा उभर कर सामने आया, जिसका नामो निशान तक नहीं था। और इस तरह गिरफ्तार होना भी उसके लिए कोई आम बात नहीं है, याद रखना। हमें हिम्मत नहीं हारनी और डटे रहना होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी हम कर सकते हैं। कम इन। फिजा अरतान के केस की फोरेंसिक रिपोर्ट है ये। बहुत शुक्रिया। तुम्हें कहा था ना कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं। चाहे वो कितने ही ताकतवर और पैसे वाले क्यों ना हो हारून, उन्होंने जो कुछ किया है उसकी सजा उन्हें जरूर भुगतना होगी। कम इन। फिजा अरतान के केस में इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? फिजा अरतान के केस में खुद को सरेंडर करने? मैं जानती हूँ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन लैला नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। वो खबर आवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सुनो, बॉस एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हाँ तो करने दो उन्हें। मुझे बहुत कुछ कहना है उनसे। आने दो उन्हें यहाँ, फिर देखो क्या तमाशा होता है। वैसे उनके साथ बहुत गलत हुआ। हाँ यार, मैं तो खुद बहुत उदास हूँ। जो कुछ हुआ सहाफत में उसे गलत नहीं कहते, गुनाह कहते हैं इसे। ये कौन है? ऐसा लग रहा है कोई सेलिब्रिटी आई है हमारे ऑफिस। फारिया मैडम, खुश आमदीद आपको जरूर कहती, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। फिक्र ना करो, मैं तुमसे मिलने नहीं आई। वाकई? तो फिर यहाँ आपके आने की वजह जान सकती हूँ? बस यूं ही आ गई अपने हस्बैंड के साथ। हुरिया, तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाई हूं बेटा, कुछ खा लो वरना बीमार हो जाओगी। चलो उठो बेटा, शाबाश। साल गुजर चुके। आज भी मैं उनको बहुत याद करती हूँ। आज भी बहुत तकलीफ होती है मुझे। कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं भूल पाती। मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। मेरी बेटी ज़ैनब को उन जालिमों ने छीन लिया मुझसे।
तुम्हें औजान के लिए हिम्मत करनी होगी। उसे तुम्हारी जरूरत है हुरिया। तुम्हें अब सिर्फ उस बच्चे के लिए जीना है। तुम अकेली नहीं हो। मैं और ओरहान तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की हिम्मत टूटने नहीं देंगे। इस आदमी ने खुद को फिजा अरतान के कत्ल के केस पे सरेंडर किया है। इससे कुछ सवालात किए जाएंगे। पहले सूट तो नया लग रहा है तुम्हारा। ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? ये तो रिवायत है उनकी, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ और जरूरतमंद लोगों को जब वो ट्रायल के लिए यहां भेजते हैं तो हमेशा नया सूट पहना कर भेजते हैं। ऐसा ही है ना? सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, बल्कि इसके घर में तो नया टीवी भी आ गया होगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। फिजा को मैंने कत्ल किया है। घर पर फर्नीचर भी नया आया होगा। बेशक। मैं खुद को सरेंडर करने आया। मैं ही हूं उसका कातिल। सब समझता हूं मैं। शर्म आनी चाहिए। कितने में सौदा किया है तुमने खुद का, ताकि उस फखरी का बेटा रिहा हो सके जेल से? मैंने किसी से पैसे नहीं लिए प्रोसिक्यूटर। वो एक बदनाम औरत थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, पता नहीं कितने मर्दों के साथ उस औरत के याराने थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? फरहान, तुम उस शरीफ लड़की के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो जिसका कत्ल हुआ? फरहान, रिलैक्स हो जाओ। देखो, तुम्हारी वजह से वो कातिल इंसान रिहा हो जाएगा, लेकिन ये अल्फाज दोबारा मत कहना। तुम रहने दो, मैं देख ले जाओ, वरना इसकी जान ले लूंगा। ले चलो इसे। जानता हूं ये सब आपके लिए उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि मेरे लिए, लेकिन आप सब फिक्र मत करें, मैं किसी को फायर नहीं करूंगा। भाषण तो देखो जरा कैसे दे रहा है। फिक्र नहीं करो, मैं किसी को फायर नहीं करूंगा। फिलहाल हमारे पास पब्लिशिंग मैनेजर नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं फैसला करके आप लोगों को बता दूंगा। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना चाहिए, चाहे जितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा सीरियस टॉपिक पर बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैगजीन और अखबार में बहुत फर्क होता है। क्योंकि मैगजीन में हम सनसनी की जगह इंटरेस्टिंग खबरें पब्लिश करते हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए आज से हमारा फोकस मैगजीन वाली न्यूज़ पर होगा, और सीरियस इश्यूज से जितना मुमकिन हो दूर रहना होगा। तो ये है प्लानिंग, अब समझ आया मुझे। मैगजीन न्यूज़, कोई सीरियस खबर नहीं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी बातें करने का इसका मकसद क्या है। लेकिन एक बात और, आज से इस मैगजीन की मैनेजर की पोजीशन पर मेरी वाइफ फारिया काम करेगी। प्लीज आप सब इन्हें वेलकम कीजिए। और हन देखिए वकील साहब, आपकी दलील में कोई दम नहीं। लेकिन सर, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिलसिले में, कह दिया ना आपसे। नया ओहदा आपको बहुत मुबारक हो सर। शुक्रिया ओरहान। मेरी बात गौर से सुनो ओरहान। अपने रूम में एक मुलजिम को मारकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? जेब नहीं देता तुम्हें। देख लें सर, वो आदमी झूठ बोल रहा है हमसे। वो सिर्फ खुद पर इल्जाम ले रहा है ताकि मुजरिम रिहा हो जाए। क्या मुझे नहीं पता होगा ये सब? ये कोई पहली बार नहीं हुआ यहाँ। वो लोग अपना जुर्म छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारा काम है जुर्म को साबित करना। लेकिन सर, उस आदमी ने एक मकतूला लड़की के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, इसलिए उस पर हाथ उठाया मैंने। इसलिए नहीं कि उसने इल्जाम खुद पर लिया। तुम्हारी गलती की वजह से ये केस हमारे हाथों से निकल चुका है। अब ये केस मैं किसी और को दे रहा हूं। उसके लॉयर ने तुम्हारी रिपोर्ट की है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये केस आपने मुझसे ले लिया तो इस केस के गवाह कभी सामने नहीं आ सकेंगे, और ये केस हल नहीं हो पाएगा। और हान, जरा तुम ही सोचकर बताओ मुझे,
इतना सब कुछ होने के बाद केस तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूं? उन लोगों ने रिपोर्ट में भी गड़बड़ की है। क्या कोई सबूत है? नहीं सर। तो जाओ फिर सबूत ढूंढ कर लाओ, और जब तक सबूत नहीं मिलेगा ये केस मेरे अंडर रहेगा। वो लड़की नहीं है लैला, वो मुझे खुश नहीं लग रही जब से तुमने ये प्रेस खरीदा है। और वो क्यों? जिस आदमी की उसने जान बचाई उसने ये प्रेस खरीदा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो ये सुनकर बहुत खुश होता। फारिया, इन बातों का कोई फायदा नहीं। आओ तुम्हारा रूम डिसाइड करते हैं। आओ। आ जाओ। क्या आपसे बात हो सकती है कुछ देर? न्यूज़पेपर के हवाले से बात करनी है मुझे लगा कि तुम मुझे मुबारकबाद देने आई हो। जी जरूर दूंगी, लेकिन अभी मामला अर्जेंट है। मुझे 5 मिनट दीजिए, फिर बात करते हैं। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूं। मैं सोच रही थी कि आखिर आप और किस हद तक गिर सकते हैं। सारी हदें पार कर दी। आखिर कैसे इंसान हैं आप? कोई कैसे इतना गिर सकता है? लैला, तुम अपनी हद से बहुत आगे बढ़ रही हो। चुप रहो तो बेहतर होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब मैं क्यों कह रही हूँ। तो तुम इसलिए गुस्सा हो कि तुम्हें पब्लिशिंग मैनेजर क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए कि तुम में तजुर्बे की कमी है। क्या आप मुझसे इस वक्त मजाक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? एक पब्लिशिंग मैनेजर जानता है कि उसे कौन सी खबर प्रिंट करना है और कौन सी खबर है जिसे प्रिंट नहीं करना, और ये तुम नहीं जानते। तो अब आप मुझे सिखाएंगे मेरे प्रोफेशन के बारे में? हाँ, अगर तुम सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकती हो। बन सकती हो मैनेजर अगर तुम ये खबर छपवाओ। एक रिपोर्टर है जिसका नाम मतीन है। मैं तुम्हें उसकी सारी मालूमात दूंगा और तुम उसे पब्लिश करोगी। फिर पता चलेगा कितना सच का साथ देती हो। तो कहो, क्या जवाब है तुम्हारा? आप एक ऐसे शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने कब लगाया? खुद पढ़ लो। रिश्वत लेने के बाद उसने खुद एतराफ किया था। सब साफ लिखा है इसमें। क्या हुआ? क्या तुम्हें फायर कर दिया? अब तक तो नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आ जाओ। फारिया मैडम, मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन अम्मी बताती थी कि आप अपने वक्त की स्टेज की एक बहुत बड़ी स्टार रही हैं। बड़ा नाम था आपका। नाम क्या है तुम्हारा? आरजू मेरा नाम है। तुम वाकई में बहुत छोटी हो और ना ही तजर्बेकार। यहाँ मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ और काफी अच्छा मुझे काम। कोई दिलचस्पी नहीं। काबिलियत को कभी जताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वाकई आप में काबिलियत है तो वो खुद नजर आएगी। सबसे पहले तो ये बात जान लो तुम। आई मस्ट टेल यू, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम ये मैगजीन सिर्फ इस मुल्क तक महदूद नहीं रखेंगे। गॉट इट। हम इस मैगजीन को टर्की से यूरोप तक ले जाएंगे, जैसे ब्रिजिट बार्डो, अलेन दिलॉन, बल्कि उससे भी आगे। समझ रही हो ना? हाँ हाँ। लेकिन तुम्हें फ्रेंच सीखनी होगी। फ्रेंच? लास्ट ईयर जब लॉरेन आई थी, उसका इंटरव्यू तुमने लिया था ना, उसके बारे में कुछ बताओ। फारिया मैडम, इस बार जरूर मेहनत करूंगी मैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। क्या सोच रहे हैं आप अंकल? सोचना क्या है, बस परेशान हूँ थोड़ा। आखिर कब तक चलेगा ये सब?
अगर आप भी ऐसे परेशान होना शुरू हो गए तो सोचें मुझ जैसों का क्या हाल होगा फिर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हर बुरे इंसान का सामना किया है और मैंने भी हर बुरा काम किया है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आंख उठा के देखे। फिर हमने अपनी बच्ची ज़ैनब को खो दिया। क्या किया हमने उसके लिए? हम लोग एक आग की तरह हैं अंकल। हम खुद को भी जला लेते हैं और अपनों को भी, जब तक रोशनी ना हो जाए। सही कहा तुमने, लेकिन करीम पाशा का मुकाबला करना आसान नहीं है। वो उन लोगों को नुकसान देगा जिनसे हम प्यार करते हैं। वो पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने मकसद में नाकाम हो जाएं। उसके लिए हमें हर पल मोहतात रहना होगा। मोहतात रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस वक्त कुछ करने की जरूरत है। हमें चाल चलनी होगी, चाल। वो तो अपनी चाल चल चुके हैं। सरदार रिहा होने वाला है। ये चाल नहीं है, अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। असल चाल तब चलेंगे जब वो इकट्ठे हो जाएंगे। और हम उन्हें आसानी से इकट्ठा नहीं होने देंगे अंकल। हम उन पर ऐसा वार करेंगे कि वो कभी एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताता हूं। क्या मेरी मदद चाहिए तुम्हें? रियाज, फाइल तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। कोई पेज भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। तो फिर प्रिंट करवा दो इसे। लैला, तुम इसे प्रिंट करो ना करो, लेकिन आखिर इसे प्रिंट तो होना ही है। समझ नहीं रहे हो तुम बात। मुझे पहले उरहान से बात करनी होगी। हाँ, कर लो बात। और ये भी बताना कि इससे पहले तुम कई मौके मिस भी कर चुकी हो। और कहना सब प्यार के खातिर। बात सिर्फ उरहान की नहीं है। सबसे पहले मेरी अपनी इज्जत का सवाल है रियाज। वो आदमी पहले ही एतराफ कर चुका है लैला। तुम्हें तो ये सब कुछ उसने खुद बताया था ना, तो फिर मसला क्या है तुम्हें? खबर अगर सच्ची हुई तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इस फाइल में और ये मैं पता लगा कर रहूंगी। अगर ये सब सच हुआ तो फिर क्या करोगे तुम? तब भी खुद को झूठे दिलासे दोगी? तुम उस इन्वेस्टिगेटर का पता करो जिसने ये लिखा है। मैं उरहान से मिलने जा रही हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो तुम्हारी सजा कम की जाती है। तुम्हें पूरे 1 साल कैद में रखा जाएगा। ले जाओ इसे। खुशामदीद बेटा, अंदर आओ। बहुत शुक्रिया जहरा आंटी। उरहान घर पर है? नहीं, घर पर तो नहीं है, लेकिन आने ही वाला होगा। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। अरे रहने दो, मैं वैसे ही बाद में सफाई करूंगी। चलो आओ। शुक्रिया। और अगले केस की कार्रवाई अगले महीने होगी। ओजान, कैसे हो? ठीक हूँ। हुरिया कैसी है? ओजान, चलो बेटा तुम अपने कमरे में जाओ अभी। कि ये पेंसिल भी मैं अपने साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। एक जिंदा लाश की तरह हो गई है वो। कुछ भी खाती पीती नहीं है वो। हर वक्त रोती रहती है। मैं जाकर बात करती हूँ उससे। नहीं, उसे इस वक्त अकेला छोड़ दो। उसे इस सदमे से खुद निकलना होगा। चाय लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए? अरे नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया। चलो हम बैठकर बातें करते हैं। उरहान बस आने ही वाला होगा। ठीक है। हुरिया ठीक हो जाएगी। बेटा, वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े बड़े जख्म भर देता है। उसका एक बेटा है और उसके लिए जीना होगा उसे। आपने भी तकरीबन इसी उम्र में ये सदमा झेला था ना। बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल एक छोटा लफ्ज है।
लेकिन जिस पर गुजरे ना, सिर्फ वही जान सकता है वो दर्द। आज तक खुद से यही सवाल करती हूँ कि आखिर क्यों। हर सुबह यही सोचती हूँ कि मैं ही क्यों, कि आखिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों छोड़कर चला गया वो हमें। उन्होंने कभी कुछ कहा था आपसे? मतलब कि उन्हें कोई मसला है? वो कभी भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, काफी खामोश तबीयत थे वो। मुझे तो बहुत गुस्सा आता था उनकी इस आदत पर कि क्यों कुछ नहीं कहते। उन्होंने हमेशा अपनी जॉब को अपनी फैमिली से ज्यादा अहमियत दी, लेकिन वो बाद में परेशान रहने लगे। मैंने कई बार पूछा उनसे, मगर कभी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं आज भी यही सोचती हूँ कि उन्होंने हमें छोड़ा क्यों। आखिर वो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी नौकरी को छोड़कर इस तरह चले गए। वो तो एक पल अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते थे। मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात। ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने भटका दिया हो उन्हें उनके रास्ते से। उनकी जॉब आसान तो नहीं थी। अगर कुछ ऐसा होता तो मुझे जरूर पता चलता। उसे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था। क्या हुआ ओजान? बहुत बोर हो रहा हूँ मैं। और अम्मी भी सो गई। तो तुम बोर हो रहे हो, इधर आओ मेरे पास। कोई गेम खेलना चाहते हो? गेम खेलेंगे हम? हाँ बिल्कुल। कौन सा गेम खेलेंगे? जब पुलिस चोर को पकड़ती है और चोर भाग जाता है। इधर आओ, अभी पकड़ती है। इधर आओ, इधर। भागो 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 जल्दी। कहाँ भाग के जाओगे? अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। खुश आमदीद। सही वक्त पर आए, पाशा भी अभी आए। आपका हुस्न तो सदाबहार है फारिया मैडम। मैं तो हमेशा नूरी से यही कहती हूँ कि करीम पाशा जैसा काबिल इंसान आजकल के ज़माने में नहीं। और मैं भी नूरी से हमेशा यही कहता हूँ कि वो कितना खुश नसीब है कि उसे आप जैसी इतनी खूबसूरत खातून मिली। फारिया से मिलने के बाद इसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। स्वीट हार्ट। खुश आमदीद फकरी साहब। बहुत शुक्रिया। आप तीनों को यकीनन कोई अहम बात करनी होगी, तो मैं चलती हूँ। तो औलाद का खोना कैसा होता है फखरी? मत पूछो ये पाशा, आप उनके आगे बेबस हो जाते हैं, चाहे वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करते फिरे। तो इसका मतलब औलाद एक एडिक्शन की तरह है। वैसे वो लोग कैसे जी लेते हैं जो अपनी औलाद को खो देते हैं? सरदार को कुछ हुआ है क्या? लिखाई इतनी अच्छी नहीं और ना ही ग्रामर अच्छी है तुम्हारे बेटे की। ये मुझे प्रोसिक्यूटर औरहान ने दिया है। उसने अपने बाप के नाम लिखा है ये खत और मुझे पहुंचाने के लिए कहा। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। आ जाओ। ये तो बहुत चीटिंग कर रहे हो तुम। अभी तो मैंने गिनती भी नहीं गिनी थी ओजान, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी पकड़ के रहूंगी। आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ? और हाँ अंकल, लैला आंटी कब से चीटिंग कर रही हैं? प्रोसिक्यूटर साहब, ये झूठ है और ये लड़का मुस्तकिल चीटिंग कर रहा है गेम में। वो कहते हैं ना कि कानून तो अंधा होता है। तो अब जबकि हम साथ रहते हैं तो मैं तो सिर्फ इसी की साइड लूंगा। मैं कहती हूँ ये सारे मर्द एक जैसे हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
चलो ओजान, हम लोग कुछ खा लेते हैं। आप तेज भागती हैं लेकिन अब मुझे नहीं पकड़ पाई। आज तो जीत गया मैं। लेकिन अगले मैच में जरूर हरा दूंगी मैं तुम्हें। देखो कितना पसीना आया है, चलकर नहा लो अब। घर में अगर बच्चे हों तो कितनी रौनक होती है ना। आप जितने भी उदास क्यों ना हो, ये मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। ज़ैनब के बाद मुझे इस बच्चे ने मुस्कुराहट लौटाई है, और खास तौर पर अम्मी की। कभी कभी सोचता हूं कि औजान नहीं होता तो क्या होता अम्मी का। ज़ैनब इनकी आंखों का तारा थी। तुम्हें देखकर लग रहा है कि कोई बुरी खबर है। चलो आओ टेरेस में चलकर बात करते हैं सुकून से, थोड़ी ताजा हवा भी ले लेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? मैं प्रोसिक्यूटर हूं लैला। सिर्फ फाइल्स को देखकर किसी के मुजरिम होने का अंदाजा नहीं लगाता, बल्कि दिलों में झांकता हूं उनके कि कौन कसूरवार है और कौन मासूम है। मेरे बारे में क्या अंदाजा लगाया? जिनसे मोहब्बत करता हूं उन्हें सिर्फ दिल की आंखों से देखता हूं। चलो अब बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहां? सोन तो नाम अखबार अब नहीं रहा ओरहान, क्योंकि वो नूरी कारगे ने खरीद ली है। वो अपना हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। करीम पाशा भी बड़ी आसानी से रिहा हो चुका है। उसके आदमी हर जगह होते हैं और मुझसे पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग ताकतवर हैं। अब तो मैं भी इस सबसे बेजार हो चुकी हूँ। हम हैं ताकतवर और हक पर भी। एक जगह हारे हैं तो हर जगह नहीं हार मानेंगे। हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा, लेकिन हमें किसी भी सूरत नाउमीद नहीं होना चाहिए। कितने ही मासूम लोग ये जंग लड़ते लड़ते हार गए। हमें कुछ और सोचना होगा जिससे किसी मासूम को नुकसान ना पहुंचे। क्यों ना हम इन सब के पहले माजी में झांकें, शायद तब हमें लोगों को अच्छी तरीके से समझ सके। इत्तेफाक करता हूं तुम्हारी बात से। हमें अपने तरीका बदलना होगा। उन्हें हराना इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यहां तुम कितने अरसे से रह रहे हो? मैं यहीं पैदा हुआ हूं, और ज़ैनब भी। अम्मी इसी महल्ले से रुखसत होकर आई। पहले अम्मी अब्बू सामने वाले घर में रहते थे। सिर्फ एक बेडरूम था, छोटा सा घर। शुरू होते ही खत्म हो जाता था, छोटी सी जन्नत। मुझे लगा कि थोड़ा ही अरसा हुआ है यहाँ आए हुए, मतलब तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद। क्या याद करते हो उनके बारे में? तुम्हारी तरह थे वो। मतलब किस मिजाज के थे? बात नहीं करते थे किसी से। उनके काम के बीच में कोई नहीं आ सकता था। हो सकता है उन्होंने भी उसी रास्ते का इंतखाब किया हो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो रहान। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि बाबा ने क्यों खुदकुशी की? ये बात क्यों पूछ रही हो? मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम में और उनमें क्या मुमासलत है। कोई भी मुमासलत नहीं। भूल जाओ इस मासी को, तकलीफ देता है मुझे। इस खत का तो कोई खास मतलब नहीं। वैसे लिखा तो उसने बहुत कुछ है, लेकिन उनके किसी भी काम आने वाली बात नहीं है इसमें। इस सब के बाद तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है फखरी। क्या हुआ? अगर गला खुश्क हो रहा है तो पानी मंगवा दूं? शुक्रिया पाशा। देखें, मैं
खुद इसके बारे में बात करूंगा अपने बेटे से। प्रोसिक्यूटर ने बहुत तंग किया है उसे जेल में, हम उसकी ठीक तरह से हिफाजत नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से अब हमें ये सब खत्म करना होगा। नूरी, तुम तो समझो मुझे, आखिर तुम भी एक बात। मेरा मतलब कुछ और था। हम अपने कामों में इतना मसरूफ हुए कि सरदार को भूल गए। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। क्या मतलब इस बात का? मैं कुछ समझा नहीं। अरे एक मिनट, लगता है तुम अभी तक समझे नहीं। तुम्हारा बेटा बोर हो गया होगा ना जेल में, और नूरी उसे जेल से बाहर निकलवाने की तैयारी कर रहा है। कल सुबह होते ही वो बाहर आ जाएगा। आना, हमारे फ्यूचर मिनिस्टर का बेटा जेल में हरगिज नहीं होना चाहिए। क्या कहा मिनिस्टर? आना, क्या तुम बनना नहीं चाहते? अब तुमसे बेहतर इस कांग्रेस पार्टी को कौन जानता है मेरे दोस्त? अब देखो ना, हमारे मुस्तकबिल के मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त आ गया है कि अब उनकी भी ट्रेनिंग की जाए ताकि वो मामलात को अच्छी तरह संभाल सके। अब ये मेरे किसी काम का नहीं आदिल, तुम रखो इसे। बहुत जल्द तुम्हें भी यहां से निकाल लूंगा, फिर मुझे दे देना। अब तो हम अच्छे दोस्त हैं। शुक्रिया। ठीक हो ना मेरे भाई? हाँ मैं ठीक हूं। हमें हर पल मोहतात रहना होगा। हमारा वार आखिर चल गया, जो सोचा था वही हुआ। लगता है सरदार को तो बेशक हो गया है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसने भी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। वो जानता है कि उसका दिया हुआ खत मेरे पास है। लेकिन वो तो जिम्मेदार गार्ड को ही समझेगा। मुझ पर शक करने की कोई वजह नहीं उसके पास। फिर भी ये रिस्क है। 2 दिन बाद तुम्हारा ट्रायल है, हो सकता है तुम्हें आजाद कर दे। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैं गार्ड से बात कर लूंगा, वो तुम्हें किसी और वार्ड में भेज देंगे। और हान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल तो वो वैसे ही जा रहा है यहां से, तो आज रात ऐसा क्या हो जाएगा? ये सब हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था, और हम दोनों ही मिलकर खत्म करेंगे इसे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह ही इस पर काम शुरू कर दूंगी। हाँ, बायकॉट तो ज़रूरी है। अगर हम सब लोग उनके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो हमें आवाज़ उठानी होगी। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, तुमसे सुबह मुलाकात होती है। हाँ, बेफिक्र रहो, मैं सुबह ज़रूर आऊँगी। चलो, खुदा हाफिज़। साथ मिलकर कौन सी आज़ादी की तहरीक चला रहे हो तुम लोग? रफ़ीक, मैं तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। यानी तुम्हारी नजर में मैं बेवकूफ हूँ? ऐसा कब कहा मैंने? तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मेरा मतलब यह है कि जो मैं कहना चाहती हूँ तुम नहीं समझ पाओगे। आखिर मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ जिसकी तुम बेटी हो, और बहन भाई अगर एक दूसरे की बात ना समझ सके तो क्या फायदा। गुड नाइट। गुड नाइट।